अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गुलिस्तान उर्दू बच्चों, आज गुलिस्तान उर्दू से सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। आइए देखते हैं सबक। बच्चों, सबक नंबर 2 के अंदर गालिब का ख़त मीर मेहदी मिर्ज़ा तुफ़क़ाह के नाम है। आपको मैं बता दूं, गालिब तख़ल्लुस मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां का। देखिए, यहाँ है मीर मेहदी मजरूह के नाम। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां का जो पहला ख़त है वो मीर मेहदी मजरूह के नाम है। देखिए सबक। सैयद साहब, आज 21वां दिन है। आफ़ताब इस तरह गाह गाह नज़र आ जाता है जिस तरह बिजली चमक जाती है। रात को कभी तारे अगर दिखाई देते हैं तो लोग उनको जुगनू समझ लेते हैं। अंधेरी रात में चोरों की बन आई है। कोई दिन नहीं कि 2-4 घरों चोरी का हाल न सुनाया जाए। मुबालगा न समझना, हज़ारहा मकान गिर गए, सैकड़ों आदमी जा दब कर मर गए। गली गली नदी बह रही है। क़िस्से मुख्तसर वो काल था कि मैन न बरसा, अनाज न पैदा हुआ, ये पन काल है। पानी ऐसा बरसा कि बोए हुए दाने बह गए। जिन्होंने अभी नहीं बोया था वो रह गए। सुन लिया दिल्ली का हाल, उसके सिवा कोई नई बात नहीं है। जनाब मीरन साहब को दुआ ज़्यादा क्या लिखूं। ये देखिए, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां का ये ख़त जो है 29 जुलाई 1863 हिजरी को गालिब ने इस ख़त को क्या किया था, लिखा था। अब देखिए दूसरा ख़त। दूसरा ख़त है मिर्ज़ा तुफ़क़ाह के नाम। क्यों साहब, रूठे ही रहोगे या मनोगे भी? और अगर किसी तरह नहीं मनते हो तो रूठने की वजह तो लिखो। मैं इस तन्हाई में सिर्फ़ ख़तों के भरोसे जीता हूँ। यानी जिसका ख़त आया मैंने जाना कि वो शख्स तशरीफ़ लाया। खुदा का एहसान है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जो इतराफ़ कहते हैं आस-पास को, इतराफ़ो जानिब से 2-4 ख़त नहीं आ रहे हों, बल्कि ऐसा दिन भी होता है कि 2 या 2 बार डाक का हर कारा ख़त लाता है। डाक का हर कारा यानी डाक के पास काम करने वाला जो और लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है हर कारा। ठीक है। 1-2 सुबह को और 1-2 शाम को मेरी दिल लगी हो जाती है। दिन उनके पढ़ने और जवाब लिखने में गुज़र जाता है। ये क्या सबब है? ये निशान जो है सवालिया निशान है। 10-10, 12-12 दिन से तुम्हारा ख़त नहीं आया, यानी तुम नहीं आए। ख़त लिखो साहब, ना लिखने की वजह लिखो। यानी ख़त लिखो या फिर ना लिखने की वजह लिखो। आध आने में बुख़्ल ना करो, ऐसा ही है तो बैरंग भेजो। देखिए, गालिब का ये ख़त जो है मिर्ज़ा तुफ़क़ाह के नाम, जो मिर्ज़ा गालिब ने ख़त लिखा था वो तारीख़ क्या थी, दिन क्या था? दिन था सोमवार 27 दिसंबर सन 1857। ठीक है। और ये गालिब का नाम है। अब यहाँ देखिए गालिब का तीसरा ख़त मिर्ज़ा तुफ़क़ाह के नाम, यानी दूसरा ख़त मिर्ज़ा तुफ़क़ाह के नाम है। ठीक है। 3 ख़त में से मिर्ज़ा तुफ़क़ाह, इस गम में ज़दगी में मुझको हंसाना तुम्हारा ही काम है। ठीक है। यानी मिर्ज़ा गालिब ख़ुद को क्या है, मायूस समझ रहे हैं। यानी दोस्त को ख़त लिख रहे हैं तो मुझे कुछ ऐसा लिखिए ताकि मैं खुश हो जाऊं। मियाँ, मैं जो आखिर जनवरी को रामपुर जाकर आखिर मार्च में यहाँ आ गया तो क्या कहूँ कि यहाँ के लोग मेरे हक़ में क्या क्या कुछ कहते हैं। एक गरोह यानी एक झुंड का कौल है कि ये शख्स वालिए रामपुर का उस्ताद था और वहाँ गया।
गया था। अगर नवाब ने कुछ सलूक न किया होगा तो भी 4000 रुपये से कम न दिया होगा। एक जमात कहती है कि नौकरी के लिए गए थे मगर नौकर न रखा। एक फ़िरका कहता है कि नवाब ने नौकर रख लिया था, 200 रुपया महीना कर दिया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर इलाहाबाद जो रामपुर आए और उनको गालिब का वहाँ होना मालूम हुआ तो उन्होंने नवाब साहब से कहा कि अगर हमारी खुशनुदी चाहते हो, यानी मेरी खुशी चाहते हो, तो उसको जवाब दो। नवाब ने बरतरफ कर दिया। ये सब तो सुन लिया, अब तुम असल हकीकत सुनो। नवाबी यूसुफ अली ख़ान बहादुर 20-30 बरस के मेरे दोस्त और 5-6 बरस से मेरे शागिर्द हैं। आगे गाह गाह यानी आहिस्ता आहिस्ता कुछ भेज दिया करते थे। अब जुलाई सन 1959 से 100 रुपया महीना माह बा माह भेजते हैं। माह बा माह यानी हर महीने बुलाते रहते हैं। अब मैं गया 2 महीने रहकर चला आया। बशर्ते हयाते बाद यानी ज़िंदगी के शर्त के बाद बरसात फिर जाऊंगा। बरसात के फिर जाऊंगा यानी बरसात के बाद फिर जाऊंगा। वो 100 रुपया महीना यहाँ रहूं वहाँ रहूं, खुदा के यहाँ से मेरा मुकर्रर है। यानी मैं यहाँ रहूं या फिर वहाँ रहूं, ये खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से मुझे क्या है, मुकर्रर है यानी तय है। गालिब ने इस ख़त को मिर्ज़ा तुफ्ता के नाम कब लिखा? तारीख़ क्या थी? 31 मार्च सन 1860 ईस्वी में। नीचे क्या है, लिखने वाले का नाम है। किसने ख़त को लिखा था? गालिब ने। आपको ये पता हो गया बिल्कुल कि गालिब का नाम जो है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान था। देखिए बच्चों, जितना आपको अभी पढ़ाया गया है सभी बच्चे बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे याद करेंगे और याद करने के बाद कॉपी के अंदर एक पेज यानी एक सफ़ा नोट कर लेंगे। ठीक है।